क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। मेरी एक स्टूडेंट है महिमा, जो मुझे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है, क्योंकि वो मेरे एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और अब वो गलत तरीके से अपने मार्क्स बढ़वाना चाहती है। उसकी इसी धमकियों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। एक टीचर के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बस 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 बस, पैर छूने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज तुम लोगों का रिजल्ट आने वाला है एंड आई एम श्योर कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, आप अपने सब्जेक्ट में मुझे हर बार कम मार्क्स देते हो, प्लीज इस बार ऐसा मत करना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और कोई तरीका नहीं है अच्छे मार्क्स लाने का। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है। महिमा, हाँ क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तो चल फिर। हाँ चल। नकुल सर ने हमें फिर से फेल कर दिया। हाँ यार, हमें भी। हमें तो समझ नहीं आ रहा हम दोनों एक साथ इकोनॉमिक्स में कैसे फेल हो सकते हैं। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टा टा टा, ये आ गया केक, क्योंकि मेरी बिटिया पास हो गई, मेरी बिटिया पास हो। पापा, नहीं, सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, एक सब्जेक्ट में फेल है हम दोनों, इकोनॉमिक्स। फेल? हाँ, लेकिन पापा हमें लगता है कि सर से कुछ गलती हुई है पेपर चेकिंग में। हाँ अंकल, हमें भी लगता है सर से कोई गलती हुई है। अच्छा, तो फिर इस केक का क्या करें? इसे फेल कर दें? एक काम करते हैं, इसे अपने मुंह में डाल के पेट में पास कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक रुक रुक। नहीं पापा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बेटा एक मिनट, चल 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 मुंह खोल। अरे मुंह खोल। अरे बेटा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में तो फेल हुई है ना। अरे जिसमें पास हुई है उसकी खुशी में खा ले। अरे खा 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 खा। अरे खा खा खा, तेरा बाप इतना प्यार से खिला रहा है तो खा ही ले। बेटी इम्तिहान में फेल हुई है और सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। इतने भी खुले विचारों का होना सही नहीं है जो कि अपने असफलता का जश्न मनाया जाए। वाह, तुम्हारी बेटी ना पढ़ाई में ठीक ठाक है और ना ही उसे घर के कुछ काम आते हैं। ऐसे तो संवार ली तूने अपनी बेटी की जिंदगी। अरे जीजी, सिर्फ एग्जाम में ही तो फेल हुई है, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में। जिंदगी में तो नहीं फेल हो गई ना। लीजिए अभी। नहीं, मुझे तुम्हारे जश्न में नहीं शामिल होना है। अरे अरे जीजी सु बिटिया, सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन हमारे जिज्जी ना कभी नहीं बदलेंगे। अरे तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग ना रीचेकिंग में डाल देंगे, पास हो जाओगे, डोंट वरी। हैं, ये केक मैं खा लेता हूँ। फोन बज गया, तुम लोग बातें करो, ठीक है? हाँ गुप्ता जी। यार महिमा, आई डाउट कि नकुल सर शायद ही रीचेकिंग की रिक्वेस्ट के लिए मानेंगे। यार वो ऐसे तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, पर पढ़ाई के नाम पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और तुझे याद है वो लास्ट टाइम जब अंकुर की रीचेकिंग के बाद भी सेम मार्क्स थे तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी। तू टेंशन मत ले, नकुल सर को कैसे हैंडल करना है ये मैं देख लूंगी। कल हम दोनों चलते हैं उनसे बात करने के लिए। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? अरे दोनों की दोनों लड़कियां नंबर 1 की आवारा है। टीचर से मिलने के बहाने आवारागर्दी करती घूम रही होगी। अरे जी देखो फोन लगा के, लग रहा है क्या? ये लो आ गई। महिमा,
इसे क्या हुआ? महिमा, अरे बेटा क्या हो गया तुझे? बिटिया दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। ये खा। महिमा ने खाया? अरे कहाँ, 3 दिन से तो वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। कुछ पूछती हो तो कहती है मन नहीं कर रहा है। अब ये कौन सी बात हुई? नमस्ते बुआ। नमस्ते अंकल। बुआ महिमा कहाँ है? 3 दिन से मेरे फोन रिसीव नहीं कर रही है, ना ही कॉलेज आ रही है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा वो अपने कमरे में। अच्छा मैं देखती हूँ। महिमा, महिमा? बुआ, अंकल महिमा तो कमरे में नहीं है। क्या? महिमा? महिमा? महिमा बेटा? कहाँ गई ये लड़की? महिमा, महिमा? 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 अरे बेटा तू यहाँ? अरे बेटा ये महिमा क्या हुआ बेटा? महिमा बेटा जा बेटा पानी लेकर आ। महिमा अरे बेटा क्या हो गया? बिटिया मैं जानता हूं तू सिर्फ फेल होने की वजह से इतना परेशान नहीं हो सकती। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। बता बेटा क्या बात है, बता ना। महिमा, तुझे नकुल सर ने कुछ बोला क्या? मैं ठीक हूँ। अब सब अभी क्या भी जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना बाहर जाओ सब बाहर जाओ। अभी क्या भी सब बाहर जाओ। सब के सब चले जाओ यहाँ से। महिमा बेटा शांत हो जा। बिटिया तू बोलती है ना कि पापा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बातें नहीं बताएगी? बता ना बेटा क्या बात है। सर, आपने कहा था जो भी बात करनी है घर पे आके करना। सर, आपने मुझे एग्जाम में फेल क्यों किया? आप हर बार मुझे कम मार्क्स देते थे, मगर इस बार तो आपने फेल कर दिया। मैंने पेपर भी अच्छे से लिखा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? बैठो। सर, आपको मेरे सामने शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ आपकी। ये कॉलेज है? नहीं ना, ये घर है मेरा। और ना तुम मेरी यहाँ पे स्टूडेंट हो और ना मैं तुम्हारा टीचर। कंफर्टेबल होकर के बात कर सकते हैं। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ हटाने से क्या तुम पास हो जाओगी? नहीं होगी ना। प्रॉब्लम क्या है बताओ? अरे मदद कर रहा हूं मैं तुम्हारी।
तो इसलिए मुझे आपने एग्जाम में फेल किया। पूरा कॉलेज आपको कितना अच्छा समझता है, पर आप कितने घटिया इंसान हैं। मैं घटिया इंसान हूँ? मेरे इरादे अच्छे नहीं है। सब कुछ तो पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में। तो प्रॉब्लम क्या है? बोल, क्या प्रॉब्लम है? तुम बस मुझे एक बार खुश कर दो, फिर देखना तुम टॉपर हो जाओगी इस कॉलेज की। तो छोड़िए मुझे। अरे जानती हो ना कि पूरा कॉलेज मेरी पूजा करता है। मेरे पैर छूते हैं लोग वहाँ पे, और तुम मुझे मना कर रही हो। सर छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप बता दोगी तुम सबको? हाँ, हमारी जैसी लड़कियां बहुत आती हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाती नकुल का, और तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोड़िए मुझे सर छोड़िए मुझे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, नकुल के ऊपर तूने हाथ उठाया। अभी बताता हूँ मैं तेरे। मेरे साथ इस कमरे में जो भी हुआ है किसी को बोलना मत। अगर किसी को कुछ भी बोलेगी ना, तेरी और तेरे खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी। बाकी तो कुछ समझदार है कि क्या करना है। इस बात को यहीं खत्म कर देना। सब कुछ बर्बाद होगी। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी दबंगाई दिखाने की? मैं हमेशा से कहती थी, औरत जात को बिना काम के घर के बाहर आना जाना नहीं चाहिए। क्यों गई थी अकेली उसके घर पे? कर ली मनमानी, देखा क्या हुआ नतीजा उसका। तो ये क्या बोल रही है महिमा? क्या सच में नकुल सर ने तेरे साथ? नहीं शिल्पी, मैं सच बोल रही हूँ। नकुल सर ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। चुप कर, एकदम चुप कर। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है किसी को पता नहीं चले, समझी? और कल से इसका कॉलेज जाना बंद। जो कुछ भी हुआ है इसके साथ सब भूल जाओ। भूल कैसे जाए दीदी? भूल कैसे जाए? बिटिया चल तू मेरे साथ। बेटा चल तू मेरे साथ। कहाँ ले जा रहा है इसे? जीजी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। पागल हो गया सुधी? इससे हमारी बदनामी होगी। और तो और बच्ची की हालत भी देखिए तुझे। भैया मैं उस नकुल को छोड़ूंगा नहीं बिटिया। तू शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। सर हमारी बिटिया के साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया सर, बहुत ज्यादा गलत हो गया। आप 4 दिन बाद कंप्लेन लिखवाने क्यों आए? आप पहले क्यों नहीं आए? अभी इतना लेट हो गया है कि मेडिकल टेस्ट में भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। आप भरोसा रखिए, अपराधी किसी भी कीमत पर छूटेगा नहीं। सब ये वायरल वीडियो देखिए। मेरी एक स्टूडेंट है जो मुझे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है। उसकी इसी धमकियों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। महिमा नाम के स्टूडेंट के ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वो सुसाइड कर रहे हैं। इसी नकुल नाम के टीचर का ये वीडियो है। नहीं सर, मैंने सब कुछ भी नहीं किया सर। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ सर। मैंने सब कुछ भी नहीं किया है सर। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ सर। हाँ सर, मेरी बेटी सच कह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किया इसने। सच और झूठ का पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक सुसाइड केस की सच्चाई का पता नहीं चलता, हम आपकी एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। सर वो महिमा नाम की लड़की अपने मार्क्स बनाने के लिए मेरे बेटे पर दबाव डाला करती थी। जब उसने बात नहीं मानी तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगी।
कि झूठे रेप केस में फंसा देगी। सर परसों भी फोन आया था, वो मेरे बेटे को धमकियां दे रही थी और नकुल इसी परेशानी की वजह में उसने सुसाइड कर लिया। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इज्जत की वजह से सर, आप तो जानते ही हैं आजकल के जमाने में लड़कों की सुनवाई कहाँ होती है, सब लड़कों को ही दोषी ठहराते हैं, गुनाहगार ठहराते हैं। मेरा बेटा तो चला ही गया, मैं उसके जाने के बाद उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहती थी, उसका तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तेजस्विनी देवी, नकुल की मौत का मुझे भी अफसोस है। अच्छा मैं चलता हूँ। सर वो जो महिमा की शिकायत का क्या होगा? अब जब आरोपी जिंदा नहीं तो केस किस पर चलाएंगे? इनफैक्ट सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि महिमा की नकुल को ब्लैकमेल करने वाली बात कितनी सही है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, क्या ये बात सच है कि जिस लड़की ने नकुल पर रेप चार्जेस लगाए थे उसी लड़की के कारण नकुल ने सुसाइड किया? देखिए अभी तक तो यही लगता है कि महिमा ही नकुल का सुसाइड का कारण है। ओके, तो सर अभी महिमा पे क्या चार्जेस अप्लाई? नो मोर क्वेश्चन प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, नो लास्ट क्वेश्चन थैंक यू प्लीज। सो मच, थैंक यू। दर्शकों, हम आपको बता दें नकुल जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर थे, उनके एक स्टूडेंट महिमा ने उनको ब्लैकमेल किया जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करें और बताएं महिमा के ऊपर चार्जेस होने चाहिए या नहीं। बहुत शौक था ना मुझे थप्पड़ मारने का, अब देख लिया अंजाम। रुकिए मैडम, आपको मना किया है कॉलेज के अंदर आने से। लेकिन क्यों? आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? सॉरी, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको कॉलेज के अंदर ना आने दिया जाए। हेलो शिल्पी, ये गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो किसी प्रोफेसर से इनको कॉल करवाना। महिमा, कॉलेज कैंटीन में सारे बच्चे तेरे अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, तुझे बॉयकॉट करने का डिसाइड किया है सबने। जो तो समझ नहीं आ रहा, ये मैटर बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। तू सच बता, क्या तूने सच में नकुल सर को रेप केस लगाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया था? सोशल मीडिया पे लोग तुझे ट्रोल कर रहे हैं। व्हाट? तू फोन में देख वो वायरल वीडियो। मेरी एक स्टूडेंट है जो मुझे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है, उसकी इसी धमकियों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सारी न्यूज़ झूठ है। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। गलत तो मेरे साथ हुआ है। शिल्पी, तू मुझ पर ट्रस्ट करती है ना? नकुल सर ने सच में मेरे साथ गलत किया है। शिल्पी, मैं झूठ नहीं बोल रही। महिमा देख, तू शांत हो जा और घर वापस चली जा। जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता, यहाँ वापस मत आना। अरे भाई साहब, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने कितनी बार कहा मेरी बेटी ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। चलिए रखिए फोन। अच्छा, एक बार कहा ना ये सब झूठ है, चलो रख दो फोन। सुबह से दुनिया भर से फोन आ रहे हैं, घर के बाहर लोग जमा हो रहे हैं। कर ली मनमानी? देख लिया ना, उल्टा हमारा ही तमाशा बन गया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने कहा था तुमसे कि इस लड़की को कॉलेज मत भेजो। एक बात नहीं सुनी मेरी। पता नहीं बाप बेटी पर कौन से क्रांति का भूत सवार है। लो, आ गई महारानी। आइए बैठिए। महिमा, आजा बेटा। ये सब क्या हो गया पापा? नकुल सर ने जबरदस्ती मेरे साथ की, रेप मेरा हुआ, विक्टिम मैं हूँ, और आज पूरी दुनिया मेरे ही खिलाफ है। ऐसा क्यों हुआ पापा? क्योंकि वो मर गया और मैं जिंदा हूँ? कुछ नहीं बेटा, इसलिए वो सबके सामने सही बन गया और मैं सही होते हुए भी गलत बन गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।
हम अंत तक लड़ेंगे बेटा, और अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएंगे। बस तू हिम्मत मत हारना बिटिया। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ बिटिया, तेरे साथ हूँ मैं। ये कोई लेटर आया है, कुरियर वाला देके गया। देखो तो क्या है इसमें। क्या हुआ? व्यापार समिति से नोटिस आया है। वो लोग हमारा मेंबरशिप रद्द कर रहे हैं और लिखे हैं कि अब हमें किसी मीटिंग में आने की कोनो जरूरत नहीं है। अब यही होना बाकी था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम पर सब लोग बहिष्कार करेंगे। गुनहगार ना होते हुए भी गुनहगारों से भी ज्यादा बदतर सजा हमें दी जा रही है। ये सब तुम्हारी और महिमा की जिद की वजह से हो रहा है। पापा, तो सॉरी पापा, हमारी वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। हमारी वजह से आपकी बहुत बदनामी हो रही है, हमें माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। तू कहाँ रो रही है? इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिटिया, बल्कि इससे तो हमारा यकीन और बढ़ जाता है, क्योंकि हम सही हैं। सत्य को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है बिटिया। तू देखना, ये समाज एक दिन अपने किए पर शर्मिंदा होगा और हमारे दरवाजे पर आकर हमसे माफी मांगेगा। तू काहे रो रही है? तू शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा तू। हेलो शिल्पी। देख महिमा, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी है, और मेरा भी बॉयकॉट हो जाएगा। सर, हमारी बिटिया के साथ गलत हुआ और आप उसे ही अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए, नकुल ने अपनी सुसाइड वीडियो में आपकी बेटी पर इल्जाम लगाया, इसलिए हमें इसे अरेस्ट करना होगा। लेकिन सर, ये हो सकता है कि आपकी बेटी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। अरे प्लीज, आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। कोमल जी, इसे लॉकअप पे डालिए। नहीं सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी गलत। अगर तुम कुछ गलत नहीं करती तो नकुल अपने सुसाइड वीडियो पर तुम्हारा नाम नहीं लेता। लेके जाइए इन्हें। साहब, लेकिन मेरी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, मैं नकुल के केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इस लड़की ने जो करना था वो कर लिया। मेरा बेटा तो जा चुका है। मैं अपने स्वर्गीय बेटी की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा तो जा चुका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है पापा। ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है। पापा, हम कुछ जानकारी निकाले, शायद इससे कुछ हो सकता है। तू ठीक कह रही बिटिया, चल। अच्छा, क्या हुआ बिटिया? पापा, नकुल सर, पापा नकुल सर। कहाँ बेटा? कोई भी नहीं है। अरे कोई भी तो नहीं है, क्यों चिल्ला रही है? कौन है? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यही थे पापा। मैंने उन्हें खुद देखा पापा। अरे तो अब यही है कोई।
इसे अंदर ले जाओ। पापा अभी यही थे आजा पापा। आजा बेटा, पापा मैंने उसे खुद देखा पापा। आजा आजा बच्चा, आजा बैठ बैठ जा। पापा मैं सच बोल रही हूँ, वहाँ पे नकुल था। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। उसने मुझे पत्थर फेंक के भी मारा पापा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। बुआ आपको क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल नहीं हूँ बुआ, मैंने सच में उसको देखा। नकुल हमारे घर के आसपास ही घूम रहा है। आप पुलिस को फोन करो, अभी के अभी फोन करो। हाँ 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 बेटा, हाँ मैं हाँ करता हूँ मैं। तू शांत हो जा बच्चा, तू शांत हो जा। आ गया तू? तुझे किसी ने देखा तो नहीं? तो टेंशन मत ले माँ, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये बाप बेटी कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। उल्टा मैं इनको ऐसे भ्रम जाल में फंसाऊंगा कि ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है, और महिमा पागल हो जाएगी। पापा मैं झूठी बोल रही पापा, ये मेरी आंखों को धोखा भी नहीं है पापा। मैंने उसे सच में देखा पापा। नकुल जिंदा है पापा, प्लीज पुलिस को फोन करो पापा प्लीज। ये जो महिमा है ना, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी दुनिया के सामने, कुछ साबित नहीं कर पाएगी। उल्टा दुनिया उसे ही पागल समझेगी। हमारी खिड़की के पास खड़ा था बुआ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ? पापा मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ पापा। मैंने उसको देखा है वहाँ पे। हाँ बेटा बस 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 शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की नजर में तो मैं मर चुका हूँ। अब ये बाप बेटी दिन रात इधर उधर भाग ले, कुछ भी कर ले, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। तो देखती जा माँ, इस लड़की की तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मना किया था ना तुझे पुलिस के पास जाने से, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। देख अब क्या हालत हो गई तेरी, और अब तेरी इस हालत को मैं बद से बदतर कर दूंगा, समझी? वो भी तेरे इस घर में। ए महिमा, क्या हुआ? सुधीर, ए सुधीर, क्या हो गया जीजी? अरे देखो तो इसे क्या हो गया? पकड़ो उठाओ उसे। क्या हो गया बेटा? आजा बेटा, क्या हो गया बच्चे? आजा आजा। बैठो क्या बैठो। हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? पापा उसने फिर से मेरे साथ गलत किया पापा। किसने? नकुल ने पापा, वो कल रात में हमारे घर आया था पापा। बेटा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? नकुल तो मर चुका है ना। नहीं पापा, वो जिंदा है पापा। मैंने खुद उसे कल देखा पापा, वो जिंदा है। वो हमारे घर पे आया था पापा। देखा सुधीर, अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि इसकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि ये अपना आपा खो दे, इसे किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, समझे? बेटा देख बिटिया, बुआ एकदम ठीक कह रही हैं। मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तुझे सदमा लगा है ना, तो हो सकता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो ठीक हो जाएगी। हाँ? नहीं नहीं पापा, मैं
मैं झूठ नहीं बोली पापा, मैं सच बोल रही हूँ। नकुल जिंदा है। वो कल हमारे घर आया था, मैंने खुद उसे देखा और उसने मेरे साथ फिर से गलत किया पापा। मैं झूठ नहीं बोल रही पापा, प्लीज ट्रस्ट मी पापा। वो मर चुका है। पापा वो जिंदा है, मैंने खुद उसे देखा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं देखता हूँ। तू ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ चल तू आराम कर बच्चा। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की उस दिन मेरे घर में घुस आई और कहने लगी कि नकुल जिंदा है, उसने फिर से मेरे साथ रेप किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने केस इसीलिए वापस लिया था क्योंकि इस लड़की के साथ साथ मेरे बेटे की भी बदनामी हो रही थी। ये लड़की तो हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। हाँ प्लीज प्लीज इसे और इसके परिवार वालों को समझाइए कि मेरा बेटा तो जा चुका है, मेरे दुखों को और ना बढ़ाए। देखिए आप चिंता ना कीजिए, मैं उन्हें वार्निंग देता हूँ। शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? कुछ काम धंधा नहीं है? चलो जाओ यहाँ से। दीवार पे लिखा हुआ आप मिटा सकते हो, इसके माथे पे लगा हुआ कलम कैसे मिटाओगे आप? ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है। निकल जाओ हमारे मोहल्ले से। दीवार पे लिखा हुआ आप मिटा सकते हो, इसके माथे पे लगा हुआ कलम कैसे मिटाओगे आप? सुधीर, सुधीर, सुधीर उठो, सुधीर, 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 सुधीर उठो, सुधीर, सुधीर तुम्हें क्या हो गया? सुधीर, सुधीर उठो, सुधीर, सुधीर, तूने क्या कर लिया सुधीर? क्यों किया तूने ऐसा? सुधीर, चुप कर, ये सब तुम्हारी वजह से हो गया है। तेरे भाई को खा गई तू, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया है। सुधीर, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं नहीं यहाँ रहना चाहती, एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं बुआ जी, बुआ जी प्लीज नहीं, बुआ जी, बुआ जी प्लीज मुझे छोड़ के बताइए, बुआ जी प्लीज नहीं, बुआ जी, बुआ जी नहीं प्लीज, बुआ जी, बुआ जी प्लीज नहीं, बुआ जी, बुआ जी मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं अकेले कैसे रहूंगी बुआ जी?
आपने तो मुझे हमेशा हिम्मत दिलाई और आज आप खुद ही चले गए। क्यों पापा? आप ही तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थे और आप ही। आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस दर्द के कलंक से आपको आपकी जान देनी पड़ी, मैं उसे मिटाकर रहूंगी। Cheers. कहाँ भाग रही हो हैं? कहाँ? अरे कितना दूर भी भाग जाओ ना, हमसे दूर नहीं भाग पाओगी, समझी? अरे क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? फोन ढूंढ रही हो लगता है अपना। ये रहा तुम्हारा फोन। फोन चाहिए इसको? फोन ये लो लो। हाँ हाँ हाँ, लो 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 लो, ये लो ये लो ये लो। अरे क्या हो गया? क्या करोगी इस फोन? फिर से फोन लगाओगी सबको और ये बोलोगी कि हम जिंदा हैं? इसे लगाओगी फोन, फिर से सबको बताओगी कि हम जिंदा हैं? पहले भी फोन की थी ना सबको, सबको बताई थी तुम। किसी ने मानी तुम्हारी बात? नहीं मानी ना। थप्पड़ मारी थी ना तुम मुझे, नक्कुल पर हाथ उठाया था तुमने, याद है ना? देखो जरा क्या हालत हो गई तुम्हारी। अब तुम्हारे पास ना बाप है और ना ही इज्जत, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। और इंसान तो छोड़ो, कुत्ता तक भी नहीं पूछेगा तुम्हें। तुम ना एक यूज टिश्यू पेपर की तरह हो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली टिश्यू पेपर की वैल्यू भी तुमसे ज्यादा है और तुम्हारी जिंदगी को मैं और बर्बाद कर दूं। नहीं बस एक ही काम के लिए बची हो। Boys, do you want to have some fun? नहीं प्लीज नहीं। क्यों नहीं? नहीं छोड़ो मुझे, अच्छा। छोड़ो, छोड़ो। महिमा, महिमा बेबी, महिमा कहाँ हो तुम? अच्छा, यहाँ बेड के पीछे छिपी हो तुम? हाइड एंड सीक खेल रही हो मेरे साथ। ये लो तुम्हारा दुपट्टा लाया हूं तुम्हारे लिए, लो अपनी इज्जत बचा लो। देख लिया मैंने तुम्हें। कहाँ चली गई यार? छिपकली है लगता है, कहीं दीवार में बाहर को चिपक गई है जाके। पर्दे के पीछे छुपी हो महिमा। कहाँ भाग रही है? रुक जा। क्यों मेहनत कर रही है? तुझे पता है ना कि कानून में मरे हुए इंसान को कोई सजा नहीं मिलती, तो क्यों मेहनत कर रही है? बोल।
पता, कानून में मरने वाले को मारने की सजा नहीं होती। दुनिया के लिए तो तू बहुत पहले ही मर चुका है। तेरी वजह से मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली, अपने पढ़ाई, अपने फ्रेंड्स, यहाँ तक कि अपने पापा को भी खो दिया। इसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। सर, आपने कहा था ना आप बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं अपने बेगुनाही और अपने साथ हुए अत्याचार दोनों का सबूत लेकर आई हूँ। ये फोन मुझे नकुल के घर से मिला है और इस फोन में मेरे मोलेस्टेशन का वीडियो है जो खुद नकुल ने की थी। मेरे साथ गलत करने के बाद उसे लगा कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया और ये फेक वीडियो बनाया था। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार करिए इसे। ये इस लड़की ने मेरे बेटे को मार डाला। अच्छा सर, अपने बेटे की काली करतूतों को और गंदी सच्चाई को देख करके ना ये औरत पागल हो गई है। इनका बेटा जिसने मेरी वजह से सुसाइड कर लिया, उसको मैं कैसे मार सकती हूँ? ए लड़की, झूठ मत बोल। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा है मेरे बेटे को। सर, ये औरत ना पूरी तरीके से सटिया चुकी है। आप ना इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है ना, उसके बेस पे प्लीज आप मेरी कंप्लेंट फाइल कीजिए। सर इंस्पेक्टर साहब, आप ना इसकी बातों में मत आइए, अब मुझ पे भरोसा कीजिए, इसी ने मारा मेरे बेटे। एक मिनट, अभी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि ये लड़की पागल है, हेलुसिनेट करने लगी है, और आज आप कह रही हैं कि ये लड़की चालाक है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये लड़की पागल है या चालाक है। सर, मुझे तो लगता है ना इनके बेटे की मौत की वजह से ना इनके दिमाग पे बहुत ही गहरा सदमा लगा है। देखिए ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं तो आपको बोल रही हूँ, इनको किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में भेज दीजिए। सुसाइड नहीं किया था मेरे बेटे ने, मेरा बेटा जिंदा था। तेजस्विनी जी, आप होश में आइए। आपका बेटा कई दिनों पहले आत्महत्या करके मर चुका है। नहीं मरा था, मेरा बेटा जिंदा था। नहीं मरा था मेरा बेटा। मैं और मेरे बेटे ने रेप केस से बचने के लिए सुसाइड का झूठा नाटक किया था, क्योंकि नकुल को लगता था कि ये दबाव के कारण पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। लेकिन जब उसे पता चला कि ये पुलिस स्टेशन चली गई है, तो उसे लगा कि सालों साल उसे जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए हमने झूठा नाटक किया था। पर कल रात इस लड़की ने मेरे बेटे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, इस पे ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसे जेल में बंद कर दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। कोमल जी, इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाइए, इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, इसी ने मारा है, इसने गोली मारी मेरे बेटे को। आपको क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता हूँ, तुझे सदमा लगा है ना, तो ठीक हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही पापा, मैं सच बोल रही हूँ। तू काहे रो रही है बिटिया? इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है बिटिया। ये समाज एक दिन देखना हमारे दरवाजे पर आएंगे और अपने किए पर शर्मिंदा होकर हमसे माफी मांगेंगे बिटिया।